तरो बेहतर शफीए मुजरिमा शाहबाज शाहबाज ला मकानी जाने रहमतल लिल आलमी दर्शाने जन्नतुल फिरदौस कुवे मुस्तफ़ा हुस्न मुतलक हस्त रूए मुस्तफ़ा हमद व सना के बाद वाजिबुल एहतराम यारान गिरामी सामिल हाज़रीन, माह रबीउल अव्वल शरीफ का दूसरा जुमा है और ये वो मुबारक महीना है कि जिस मुबारक महीने में पूरी रूए ज़मीन पर बिलखुसूस ज़िक्र मुस्तफ़ा का एहतमाम किया जाता है। मेरे करीम आका की तशरीफ़ आवरी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है। और इस एहसान को याद किया जाता है जो एहसान अल्लाह ने हमें अपना हबीब अता फरमा कर हम पर किया है। इसी हवाले से कुरान पाक से आयत करीमा तिलावत की है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, के तहकीक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया है। इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनों को अपना रसूल अता कर दिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे लिए तशरीफ़ लाना, आका अलैहिस्सलाम का हमारा नबी बनकर आना, ये अल्लाह की तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने वैसे तो अपने बंदों पर इतने एहसान किए हैं कि हम अल्लाह ताला के छोटे से छोटे एहसान का भी बदला नहीं चुका सकते। मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी तरफ अक्सर हमारी तवज्जो नहीं जाती, याद ही नहीं होता। मिसाल के तौर पे सांस लेना अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है हम पर, और अक्सर हमारा सांस की तरफ ध्यान ही नहीं होता। चलते फिरते कामकाज करते हम कितना को अपने सांस की तरफ तवज्जो करते हैं? नहीं करते। हाँ, एक सूरत है सांस की तरफ सारी तवज्जो हो जाए, अगर ये 1 मिनट के लिए रुक जाए तो फिर लग पता जाता है कि ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, कितना बड़ा एहसान है। और इस सांस के अंदर भी हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने
गुलिस्तान सादी के शुरू में, ये फ़ारसी की किताब है, बड़ी मशहूर किताब है, इसके शुरू में लिखा कि अल्लाह के बंदे पर इतने ज़्यादा एहसान है, और सांस की मिसाल देकर कहा कि सांस जब इंसान के अंदर जाता है, ये ऑक्सीजन इंसान के अंदर जाती है, तो इससे इंसान की ज़िंदगी लंबी होती है। जिस्म को ऑक्सीजन मिलती है, ज़िंदगी लंबी होती है। लेकिन सांस अगर अंदर ही रहे, ये भी तकलीफ़ दे अमल है। आप थोड़ी देर के लिए सांस को अंदर रख के रोके रखें तो पता चल जाएगा कि ये भी अंदर रहना भी ख़तरनाक है। जिस्म बेचैन हो जाएगा, बेकरार हो जाएगा। और फिर फरमाते हैं कि सांस जब बाहर आता है तो जिस्म को सुकून मिलता है, जिस्म को राहत मिलती है। तो ये सारी बात कहने के बाद नीचे आपने लिखा कि इसका मतलब ये हुआ कि एक सांस में अल्लाह के दो एहसान हैं। एक सांस में दो एहसान हैं कि सांस अंदर जाता है तो ज़िंदगी लंबी होती है, सांस बाहर आता है तो जिस्म को सुकून मिलता है। सांस एक है, एक सांस में दो अल्लाह के एहसान, और अल्लाह के हर एहसान पर उसका शुक्र अदा करना ज़रूरी है। तो इंसान अगर अपनी सारी ज़िंदगी, दिन हो, रात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सारी ज़िंदगी हर सांस के साथ दो दफ़ा अल्लाह का शुक्र अदा करे, सांस एक दफ़ा ले और शुक्र दो दफ़ा अदा करे, हर सांस के साथ अगर इंसान दो दफ़ा शुक्र अदा करे और ऐसा सारी ज़िंदगी करता रहे, तो फिर अल्लाह के इस एक एहसान का बदला पूरा होगा जो उसने सांस का एहसान हम पर किया है। तो आप मुझे बताओ कि जो बाकी एहसान हैं, आँखें अल्लाह की नेमत हैं, अल्लाह अकबर, किस किस पर बात करें यारान ग्रामी। आज हमारे पास महंगे महंगे मोबाइल और अच्छे अच्छे हमारे पास कैमरे मौजूद हैं, और ये सिर्फ एक टेक्निकल सी बात है। आपको पता है कि जिस कैमरे का पिक्सल, आप कह लीजिए कोई 100 पिक्सल, 100 मेगापिक्सल जिसका कैमरा है जिस मोबाइल का, वो मोबाइल अगर आप आज मार्केट में लेने जाएं तो कितने का मिलेगा? तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये का। कैमरा कितना है? 100 मेगापिक्सल। और अगर इससे ऊपर के कैमरे हैं तो उतनी मोबाइल की कीमत भी बढ़ती है। डॉक्टर साहब लेना चाह रहे हैं एक मोबाइल, कह रहे हैं 2 लाख का है, तो उसका कैमरा अच्छा है। और आप हैरान होंगे कि अल्लाह ने ये जो हमें आँख का कैमरा अता किया है, और ये एक आँख के अंदर 550 मेगापिक्सल का कैमरा है। अगर हम 100 मेगापिक्सल का कैमरा लें, मोबाइल लें, तो 70-80 हज़ार का है। इससे ऊपर का लें तो 2 लाख, 2.25 लाख का मोबाइल है जिसमें इतना कैमरा कितना है? 100-150 मेगापिक्सल। और अल्लाह ने आँख के अंदर 550 मेगापिक्सल कैमरा लगा रखा है। और ये आँखें को हमने ख़रीदी नहीं है, ये अल्लाह ने हम पर एहसान किया है, ये अल्लाह ने हमें मुफ्त में अता की है। तो यारान गिरामी, बात ये कर रहा था कि अल्लाह के वैसे तो बहुत सारे एहसान हैं हम पर, बड़ी नेमतें हैं अल्लाह की, बड़ी नेमतें हैं, हम गिन गिन कर थक जाएंगे, अल्लाह की नेमतों का शुमार नहीं हो सकता। लेकिन हैरत की बात यह है कि अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी नेमतें देकर, इतने बड़े बड़े एहसान करके कभी जताया नहीं है कि मैंने तुम पर एहसान किया है, कभी जताया नहीं। कहीं अल्लाह ने नहीं फरमाया कि ऐ मोमिनो शुक्र अदा करो मैंने तुम्हें आँखें दी, कहीं नहीं फरमाया। कहीं नहीं कहा कि शुक्र अदा करो मैंने तुम्हें सांस दी है, शुक्र करो कि मैंने तुम्हें टांगें दी हैं, हाथ दी हैं, पैर दी, कहीं नहीं कहा। चलो ये तो इंसान के जिस्म के मुतल्लिक़ा चीज़ें हैं। आप इबादात की तरफ आ जाएं तो पूरे कुरान के अंदर कहीं अल्लाह ने नहीं फरमाया कि मैंने मोमिनों पर एहसान किया कि उनको नमाज अता कर दी, मैंने इन पर एहसान किया कि इनको हज अता किया, इनको रोज़ी अता की, ये मेरा बड़ा एहसान है, कहीं नहीं फरमाया। अल्लाह के बड़े एहसान है, बड़े एहसान है, किसी को नहीं जिताया। सिर्फ एक एहसान है कि जिसका अल्लाह ने खुद जिक्र किया, और क्या कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह फरमाता है मैंने मोमिनों पर एहसान कर दिया
कि अपना रसूल मैंने इन मोमिनों को अता कर दिया है। एक ही एहसान जताया, एक ही एहसान का अल्लाह ने ज़िक्र किया कि मैंने अपना रसूल तुम्हें अता कर दिया है, मैंने अपना रसूल तुम्हें अता कर दिया है। अब इस एहसान के जताने से या एहसान बयान करने से पता चलता है कि अल्लाह के तमाम एहसानात में, अल्लाह की तमाम नेमतों में जो खुदा की सबसे बड़ी नेमत है वो मेरे आका की ज़ात है। खुदा की सबसे बड़ी नेमत मेरे आका की ज़ात है। यारान गिरामी, बड़ी आम सी और बड़ी सादा सी बात है कि यहाँ कोई आप में बड़ी बड़ी उम्र के भी लोग बैठे हैं, ज़िंदगियों का तजर्बा लेकर बैठे हैं। आप मुझे बताएं कि आज तक कभी किसी ने अपना महबूब किसी को दिया है? बोल रहे हैं, नहीं दिया। अपना महबूब तो देना तो दूर की बात, अपना महबूब तो कोई किसी को देखने भी नहीं देता। हाँ जी, लेकिन कुर्बान जाएं उस रहमान ज़ात पर, उस मेहरबान ज़ात पर कि उसने अपना महबूब हमें सिर्फ दिखाया नहीं बल्कि अता कर दिया है। अपना महबूब हमें अता कर दिया है, और वो महबूब अता किया है कि जिस महबूब की ग़ुलामी में आने की नबी ख्वाहिशें करते रहे। इससे बढ़कर क्या बात होगी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि या अल्लाह जो तेरी आखिरी उम्मत है, मैंने अपनी किताब में पढ़ा है, तौरात में पढ़ा है कि बड़ी अज़मत वाली, बड़ी फजीलत वाली उम्मत है, या अल्लाह वो मुझे उम्मत अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ना मूसा, वो तो मैंने अपने हबीब के लिए रखी है, वो तो मैंने अपने हबीब के लिए रखी है। वो उम्मत मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? उस उम्मत का नबी मैं तुम्हें कैसे बना दूँ? अर्ज़ की, या अल्लाह उस उम्मत का नबी ना सही, उस नबी का उम्मती बना दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ कुर्बान जाएं मोमिनों हम अपनी ग़ुलामी पर कि जो अल्लाह ने हबीब की हमें ग़ुलामी अता की है, इससे बढ़कर कोई बादशाहत नहीं है कि सरकार का ग़ुलाम होना किसी बादशाह होने से कम नहीं है। हुजूर का ग़ुलाम होना किसी मुमलकत का सरबराह होने से कम नहीं है कि जिस नबी की ग़ुलामी हज़रत मूसा जैसा जलीलुल क़द्र नबी ख्वाहिश करता है कि या अल्लाह मुझे मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम कर दे, और अल्लाह ने ऐसे नबी का हमें ग़ुलाम कर दिया। और इसमें कोई हमारा कमाल नहीं है। मैं अक्सर ये शेर ज़बान पर आ जाता है ऐसे मौके पर कि अगर सरकार की ग़ुलामी हमें नसीब हुई है तो इसमें क्या हमारा कमाल है कि ये आपकी महारत थी कि आप सरकार के ग़ुलाम हो गए, या मेरा कोई कमाल था कि मैं सरकार का ग़ुलाम हो गया हूँ? नहीं, इसमें खालिसतन, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। एक तो मुस्तफ़ा ने हमें अपना ग़ुलाम बनाया, उम्मती बनाया, इसमें खालिसतन मेरे मुस्तफ़ा का कमाल है कि अपनी ग़ुलामी भी अता की है और अपने नबी होने का भी शर्फ अता किया है। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा कि जो मंगतों की यहाँ तक यावरी है, कि ये मंगते, ये दीवाने जो सरकार की बारगाह तक पहुँचे हुए हैं ना, कहते हैं कि इसमें इनका कमाल नहीं है। जो मंगतों की यहाँ तक यावरी है, किसी महबूब की चारागरी है, इसमें हमारा कोई चारा नहीं है, ये चारागरी भी महबूबों की है। मेरे मुस्तफ़ा का ये एहसान है, उनकी करम नवाजी है कि अपनी ग़ुलामी से हमें शर्फ याब किया है। कहा जो मंगतों की यहाँ तक यावरी है, किसी महबूब की चारागरी है, मज़े लूटो फ़कीरो बन पड़ी है, मज़े लूटो फ़कीरो बन पड़ी है, बड़ी ऊंची जगह किस्मत लड़ी है, बड़ी ऊंची जगह किस्मत लड़ी है। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मुस्तफ़ा का हमें मिल जाना ये अल्लाह के उन एहसानों में से है कि जिस एहसान का ख़ुद रब ने ज़िक्र किया, जिस एहसान का ख़ुद रब ने ज़िक्र किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक दफ़ा
अपने दौरे खिलाफत में राया के लिए या अपने दौरे पर निकले या विज़िट पर निकले, और आपने पूछा कि इस टाइम पे इस वक्त इस्लामी रियासत के तहत कितना रकबा आ चुका है, तो आपको बताया गया कि हुजूर इस वक्त 25 लाख मुरब्बा मील के रकबे पर अल्लाह के बाद आप हुक्मरान हैं। अल्लाह के बाद आप हुक्मरान हैं। हज़रत उमर की आंखों से आंसू आ गए, रोने लग गए। सहाबा किराम की साथ जमात से अर्ज़ की कि ए उमर, ए अमीरुल मोमिनीन, आप तो बड़े बहादुर आदमी हैं, बड़े दिल गुर्दे वाले हैं, बड़े दिलेर आदमी हैं, आप भी रो पड़े, आपकी आंख से भी आंसू बह गए। और ये बड़ी अजीब बात लगती है, किस चीज़ ने आपको रुलाया? आप कहते हैं कि मैं रोता इस वजह से हूँ कि मुझे अपना पुराना ज़माना याद आता है कि जब मैं अभी मुसलमान नहीं हुआ था, सरकार का ग़ुलाम नहीं हुआ था, और मेरे अब्बा ने मुझे चंद ऊँट लेकर दिए थे कि ये चराया करो, इनको पाला करो। कहते हैं मैं ऊँट चराने आता था तो मुझसे चंद ऊँट संभाले नहीं जाते थे, इधर से मोड़ के लाता तो यूँ भाग जाते, वहाँ से मोड़ के लाता तो यूँ भाग जाते। वो उमर के मुस्तफ़ा की ग़ुलामी से पहले चंद ऊँट नहीं संभाले जाते थे। मुस्तफ़ा की ग़ुलामी के सदके अल्लाह ने इतनी ताकत अता की है कि चंद ऊँट काबू ना करने वाला उमर आज 25 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत कर रहा है। मैं मुस्तफ़ा का एहसान मंद ना हूँ तो क्या करूँ? मुझे तो रोना अपनी औकात पर आता है कि मैं वो उमर, असल मेरी औकात वो थी कि मैं चंद ऊँट संभालने के लायक नहीं था, लेकिन मुस्तफ़ा की ग़ुलामी ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया है कि आज ये उमर 25 लाख मुरब्बा मील के रकबे पर वाहिद हुक्मरान है और हुकूमत कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यारान गिरामी, सरकार के एक सहाबी हैं, हज़रत ज़माद इनका नाम है, सब कह दीजिए रज़ी अल्लाह अन्हु। एक दफ़ा दुरूद पाक भी बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए, सलातो सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो सलाम। सरकार के एक सहाबी हैं हज़रत ज़माद रज़ी अल्लाह अन्हु। ऐसे सहाबा बैठे थे, आपस में बातचीत हो रही थी, जनाब आप कैसे ईमान लेकर आए? उन्होंने बताया जी मैं तो ऐसे ऐसे था और ये वाक़या हुआ और मैं मुसलमान हो गया। दूसरे से पूछा जी आपको सरकार की ग़ुलामी कैसे मिली? उसने अपना बताया कि जी इस तरह मुझे हुजूर की ग़ुलामी नसीब हुई। तीसरे से पूछा, चौथे से पूछा, यूँ बात चल रही थी। हज़रत ज़माद से पूछा कि आपको सरकार की ग़ुलामी कैसे नसीब हुई? अब ये मेरे मुस्तफ़ा के एहसान देखें, जो अल्लाह ने फरमाया है ना कि मोमिनो मैंने तुम पर एहसान किया है, मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ सरकार की हदीस से। हज़रत ज़माद से पूछते हैं कि आप कैसे मुसलमान हुए? आप कहते हैं कि मेरा भी बड़ा अजीब वाक़या है। कहते हैं कि मैं ईमान लाने से पहले जिन्नों का बड़ा माहिर था, माहिर अमलियात था, आसेब, जिन, भूत, चुड़ैल, ये सब इनके मैं इलाज करता था। कहते हैं कि मैं मेरे ननिहाल मेरा नानके मेरे मदीना शरीफ में थे और मैं यहाँ आया तो ऐसे ही मिलने के लिए आया ना, मक्का शरीफ की ये बात है, मक्का शरीफ में थे। कहते मैं मिलने के लिए आया तो हरम पाक में जैसे सरदारों का एक हजूम लगा रहता था। पहला चौक ही हरम पाक आता था, फिर लोग अपने घरों में जाते थे और वहाँ सारे काफिर बैठे होते थे। कहते जैसे मैं आया और कुरैश के सरदारों से मिला तो मुझे उन्होंने अपने पास बिठा लिया। कहा कि ज़माद आप हमारे नवासे हैं, यानी हमारे गांव के मक्के के नवासे हैं आप, तो आप यहाँ रहने आए हो, मिलने आए हो, अच्छी बात है, रखो मिलो, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, चूँकि आप हमारे नवासे हो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हमारा एक यहाँ हमारा अपना ही बच्चा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा है, वो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है कि इन बुतों को सजदा ना किया करो,
कहता है जी एक ही खुदा है, उसको सजदा करना है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे मानो। तो वो इस तरह की बातें करता है। तो जितनी देर भी यहाँ रहो अच्छी बात है, रहो, लेकिन ख्याल करना मोहम्मद मुस्तफ़ा से मुलाकात ना करना, उनसे मिलना नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि जो उनसे एक दफ़ा मिल लेता है वो उन्हीं का होकर रह जाता है। हमने अपने बड़े बंदे गवाए हैं, हमने अपने बड़े बंदे गवाए हैं, तो मेहरबानी ज़रा उससे ना मुलाकात करना, बाकी जितने दिन तुम्हारा दिल करता है, तुम्हारा अपना गाँव है, रहो। तो कहते हैं कि मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ, आखिर मैं कोई बच्चा तो नहीं था, मैं भी एक सियाना आदमी था, मुझे बड़ा एक तजस्सुस हुआ कि मतलब मुझे क्यों मना कर रहे हैं, मैं कोई बच्चा तो नहीं। मैंने कहा क्यों, आप क्यों मुझे मना कर रहे हैं, और वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इस तरह क्यों कहते हैं। तो उनमें से एक काफिर बोला, कहने लगा जी असल में ना उस पर जिन्नात का साया है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह लानतुल्लाहि अलैहि। कहने लगा जी उन पर जिन्नात का साया है, हवाई चीज़ें हैं, तो इस वजह से वो इस तरह की बातें करते हैं, तो लिहाजा तुम उनसे ना ही मिलना। अब ये हज़रत ज़माद कहते हैं कि उन्होंने तो मेरे दिल की बात कर दी। अब मैं चूँकि जिन्नात का आमिल था, जिन निकालने का माहिर था, तो कहते हैं कि जब मुझे उन्होंने कहा ना कि उन पर जिन्नात का साया है, तो मैंने दिल ही दिल में इरादा कर लिया कि अब तो मैं उनसे मुलाकात करूँगा ही करूँगा। और जहन में ये था कि वो मक्के के सरदार का बेटा है, मक्के के सरदार का पोता है, और अगर मैं उसका इलाज कर दूँ तो मेरी शोहरत बड़ी दूर तक जाएगी कि सरदार अब्दुल मुत्तलिब का पोता था और बड़े अरसे से उस पर हवाई चीज़ों का असर था और समाज ने उनका असर ख़त्म कर दिया और उनका इलाज कर दिया, मेरी तो बड़ी शोहरत हो जाएगी। कहते मैंने मुंह से उनसे कह दिया कि ठीक है मैं उनसे नहीं मिलता, लेकिन दिल में मैंने इरादा कर लिया कि मैं मिलकर ही जाऊँगा और उनका इलाज भी करूँगा। कहते मैं पूछते पूछते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गया। मेरे करीम आका तशरीफ़ फरमा हैं, साथ चंद सहाबा कराम बैठे हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी वहाँ मौजूद हैं। कहते मैं गया और जैसे मुझे बताया गया था, मैंने तो वैसे ही बात करनी थी, मैंने जाकर कहा कि जी मुझे आपके बारे पता चला है, मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं आपका इलाज करूँगा। मुझे अल्लाह ने ये ताकत दी है या मुझे ये हुनर हासिल है, मुझे ये महारत है, मैं जिन निकालता हूँ, तो आप पर जो भी ये मामला हुआ है मुझे बड़ा दुख है, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं आपका इलाज करूँगा, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपना शुरू करूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाय हाय हाय, किस्मत का कलमदान भी लिख रहा होगा कि तू जिसका इलाज करने आया है, दर हकीकत ये तेरा इलाज करने वाले हैं, ये तेरा इलाज करने वाले हैं। कहने लगा कि अगर आप कहें तो मैं फिर शुरू करूं, मतलब अपना जो भी पढ़ना पढ़ाना है। मेरे करीम आका बिल्कुल खामोश रहे, कोई बात नहीं की। आप सहाबा किराम को एक अजीब सा ताज्जुब हो रहा है कि अजीब बेतुका सा आदमी आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी बात कर रहा है। अच्छा, जब सरकार खामोश रहे ना तो ये इसे लगा कि शायद मेरी बात समझे नहीं, ये दोबारा से शुरू हो गया। क्या जी आप शायद मेरी बात समझे नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पर जो भी असरात हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ है, मुझे पता चला है कि आप पर कोई असरात वगैरह, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं इलाज कर लूँगा, अगर आप कहें तो मैं शुरू करूँ। मेरे करीम आका फिर खामोश है, कोई बात नहीं की। ये बोले तो सही, कहाँ तक बोलता है। हाय हाय हाय। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं, कि ये जो इस तरह के मरीज़ हैं, मेरे मुस्तफ़ा ने सिर्फ़ अपनी नज़रों से इनका इलाज फरमाया है, निगाह नबूवत से देखा है कि दिल की काया पलट दी है। दूसरी दफ़ा कहा, सरकार फिर खामोश रहे। तीसरी दफ़ा फिर कहता है कि जी शायद मैं अपनी बात नहीं आपको समझा पा रहा, मैं असल में ये कह रहा हूँ कि मैं ये इलाज कर लेता हूँ और आप परेशान ना हो, अगर आप कहें तो मैं फिर शुरू करूँ। अभी तीसरी दफ़ा जब इसने कहा तो मेरे मुस्तफ़ा ने अरबी का खुतबा पढ़ा, जो हम अक्सर सुन्नत खुतबा पढ़ते हैं तकरीर से पहले। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। मेरे मुस्तफ़ा ने जब ये खुतबा पढ़ा, और सिर्फ खुतबा पढ़ा और सरकार खामोश हो गए, और हज़रत ज़माद कहते हैं कि सरकार के मुंह से ये लफ्ज़ निकले
और मेरे दिल में ऐसे उतर गए, पेवस्त हो गए कि मैं बेचैन हो गया, बेकरार हो गया। थोड़े से जुमले बोलकर सरकार चुप हो गए और मेरे दिल की तड़प और तलब और बढ़ गई। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या आप इन जुमलों को मेरे लिए दोबारा पढ़ सकते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि हाँ, पढ़ सकता हूँ। मेरे आका ने फिर ये जुमले पढ़े। सुनकर और शौक बढ़ गया और तलब बढ़ गई, बेकरार हो गए और जैसे बेचैन हो गए और अर्ज करते हैं, आका खुदा के लिए मेरे लिए एक दफ़ा और पढ़ दीजिए। मेरे मुस्तफ़ा ने फिर पढ़ा। कहते हैं, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि आप पर कोई असरात नहीं हैं और ये कलाम किसी बंदे का हो ही नहीं सकता। और ये जो कलाम मैंने आपके मुंह से सुना है, इस कलाम ने मुझे आपका दीवाना कर दिया है। या रसूल अल्लाह, अब देर ना कीजिए, इस जमात को भी कलमा पढ़ाइए और अपने गुलामों में शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने ग़ुलामों पर इस तरह एहसान फरमाए हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने ग़ुलामों पर इस तरह एहसान फरमाए हैं। कोई तकरीर नहीं की, वाज नहीं किया, समझाया नहीं कि जमात बैठो, मैं आपको समझाता हूँ, ये आपको ऐसे आपके कान भरे हैं उन सरदारों ने, छोड़ो उनकी बातों में ना आना, मेरी बात सुनो। कोई बात ही नहीं की, कोई बात नहीं की। जैसा मरीज़ था वैसा उसका इलाज कर दिया, जैसा मरीज़ था वैसा उसका इलाज कर दिया। और किस्मत को यही मंजूर था कि आया मुस्तफ़ा का इलाज करने है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने उसका इलाज कर दिया कि उसके दिल के मर्ज़ को दूर करके, दिल के अंधेरे को दूर करके ईमान की रोशनी अता फरमा दी। ईमान का सवेरा उसके दिल में हो गया। अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मोमिनो, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि मैंने तुम पर एहसान किया है कि मैंने तुम्हें अपना रसूल अता कर दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यारान गिरामी, इस आयत मुबारका में एक और बात मेरे जहन में आ गई, सुन लीजिए ऐसे सरेराह आई। ये वाक़या पिछले दिनों यहाँ जो मगरिब के बाद फ़हम सीरत ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम होता है, उसमें भी ये बात कही थी कि सरकार के एक बड़े प्यारे सहाबी हैं, हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाहु अन्हु। सारे बोले रज़ी अल्लाहु अन्हु। नाम क्या है? हज़रत दाहिया कल्बी। और ये इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि मेरे मुस्तफ़ा अक्सर इनसे लाड किया करते थे। आया है, कुर्बान जाएं दाहिया आपकी किस्मत पर कि आपको लाड भी किए हैं तो उस नबी ने कि जिसके लाड आसमान का चांद उठाता रहा है। अल्लाह अकबर। लाड किया करते थे मेरे मुस्तफ़ा अक्सर दाहिया कल्बी से। और एक बड़ी अजीब सी हदीस है, मेरे मुस्तफ़ा ने एक दफ़ा हज़रत दाहिया कल्बी से फरमाया दाहिया, मेरा दिल करता है कि मैं आपको बना संवार के दुल्हन बना के तैयार कर दूं और लोगों से कहूं कि मैंने इसका रिश्ता करना है, और लोग आपका रिश्ता लेने मेरे पास आए और मैं उनसे बात करता रहूं और फिर कहूं जाओ चले जाओ, मैंने नहीं रिश्ता देना। सरकार इस तरह इनसे लाड फरमाया करते थे। इतने प्यारे और लाडले सहाबी थे। और ये नौकरी पता क्या करते थे? मेरे आका के जूते सीधे किया करते थे। मेरे आका के नालैन मुबारक पर इनकी ड्यूटी थी और सरकार के पापोश बरदार थे, सरकार के नालैन बरदार थे हज़रत दाहिया कल्बी। अच्छा, वाक़या ये है कि सरकार अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत दाहिया कल्बी बाहर से आए। मैं बता रहा हूँ कि सरकार ने मोमिनों पर किस तरह एहसान किया, अल्लाह ने किस तरह एहसान किया अपना रसूल देकर, और सरकार अलैहिस्सलाम हमें मिल गए। ये कितना बड़ा एहसान है। हज़रत दाहिया कल्बी बाहर से आ रहे हैं, सरकार मस्जिद के अंदर बैठे हैं। बाहर से आए तो मस्जिद के सेन में बड़े पाँव बचाते और अपने उंगलियों पर चलते, पैरों की उंगलियों पर यूँ वज़न डालते, ऐसे बचते अंदर आ रहे हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि दाहिया, ये आप कैसे चल रहे थे और खैर है कैसे बचते पाँव रख रहे थे? अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मस्जिद के सहन में
चींटियाँ रेंग रही थीं, कीड़ियाँ चींटियाँ थीं। तो मैं इसलिए पाँव ज़रा बचा बचा के रख रहा था कि कोई मेरे पैर के नीचे आके मसली ना जाए, कोई मर ना जाए। तो मेरे मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह ऐसे राजदार थे, और सरकार से बढ़कर कौन गुफ्तगू करना जानता है, और सरकार से बढ़कर कलाम किसका हो सकता है। मेरे आका ने ऐसे मौके पर एक जुमला बोला। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि ए दाहिया, इतने नरम दिल हो गए हो, इतने नरम दिल हो गए हो कि चींटियों के मर जाने का भी तुम्हें एहसास हो गया है, और चींटियों का पाँव के नीचे आने का भी एहसास हो गया है। मेरे मुस्तफ़ा ने जब ये जुमला बोला ना, तो गोया कि हज़रत दाहिया कल्बी के पुराने ज़ख्मों को जैसे हरा कर दिया हो, फूट फूट कर रोने लग गए और अर्ज़ की आका हम जैसे थे वो आपको पता है, हम जैसे थे वो आपको पता है, ये आपकी ग़ुलामी का सदका है कि अल्लाह ने हम पर करम किया है कि दिलों को नरम कर दिया है। वरना या रसूलल्लाह मैं तो वो सख्त दिल आदमी था कि आपकी ग़ुलामी से पहले या रसूलल्लाह मैं ही वो जालिम शख्स था जो ज़िंदा बच्चियों को खड्डे खोद कर और उन खड्डों में दफन कर दिया करता था। मैं वही दाहिया कल्बी हूँ कि आपकी ग़ुलामी से पहले मुझे पता चल जाता कि हमारे मोहल्ले में किसी के यहाँ बच्ची की विलादत हुई है, बेटी की विलादत हुई है, तो या रसूलल्लाह मैं माँ की गोद से बच्ची को छीन कर ले आता था और मैं खड्डा खोद के उसको ज़िंदा दफन कर देता, और मुझे उस पर रहम नहीं आता था। और यहाँ तक कि मैंने अपनी सगी बेटी को अपने इन हाथों से खड्डा खोद के ज़िंदा दफन किया है। या रसूलल्लाह मैं तो ऐसा सख्त दिल आदमी था, ऐसा सख्त दिल और पत्थर दिल इंसान था, और आज आपकी ग़ुलामी नसीब हुई है। तो आपकी ग़ुलामी के सदके अल्लाह ने ये करम कर दिया है कि कल तक जिस दाहिया को अपनी सगी बेटी पर रहम नहीं आ रहा था, आज वो चींटियों के मर जाने का भी एहसास कर रहा है। अगर ये दिल इतना नरम हुआ है तो या रसूलल्लाह आपकी ग़ुलामी के सदके हुआ है। ये अल्लाह का एहसान जो हुआ है आपके सदके हुआ है। आप तशरीफ़ लाए हैं, आपकी ग़ुलामी मिली है, तो ये पत्थर दिल भी मोम हो गया है, ये पत्थर दिल भी नरम हो गया है। वरना या रसूलल्लाह मैं जो था वो मुझे पता है मैं कौन था और मैं कैसा था। हज़रत दाहिया कल्बी अपना वाक़या सुना रहे हैं और मेरे मुस्तफ़ा की आँखों से मुसलसल आंसू बह रहे हैं, और मेरे मुस्तफ़ा सारी बात को सुनते जा रहे हैं। जब हज़रत दाहिया कल्बी बात कर चुके तो सरकार ने फरमाया ए दाहिया ये बात दोबारा फिर सुनाओ, दोबारा से फिर सुनाओ। अर्ज़ की आका मेहरबानी फरमाएं, अब हिम्मत नहीं पड़ती बार बार ये बातें करने की, तौफीक नहीं है, हिम्मत नहीं पड़ती, हौसला नहीं पड़ता कि ये बातें मैं फिर से करूं। जो हो गया मैं अल्लाह से उसकी सच्ची तौबा करता हूं। लेकिन बात क्या है कि अल्लाह ने आपके सदके हम पर जो एहसान किया है, इस एहसान को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि आज भी बरतानिया और अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में द लॉ ऑफ उमर के नाम से हज़रत उमर के बनाए हुए कानून आज भी पढ़ाए जा रहे हैं। हज़रत उमर के बनाए हुए कानून आज भी पढ़ाए जा रहे हैं। और हैरत नहीं होती कि वो अरब का माहौल और अरब के वो बाशिंदे जो सारा दिन ऊँट और बकरियां चराने के अलावा इससे ज़्यादा कोई काम ही नहीं था, और अरब के उन बाशिंदों को मेरे मुस्तफ़ा ने इतना बुलंद मेयार अता कर दिया कि ना उनके जैसा कोई सियासतदान पैदा हुआ, ना उनके जैसा कोई जज पैदा हुआ। आप जज की मिसाल देखें तो हज़रत अली के फ़ैसले आज के जजों के लिए रहनुमाई हैं। आप सियासत के अंदर देखें, आर्मी के मामलात देखें तो आज भी हज़रत उमर के बनाए हुए कावानीन पढ़ाए जा रहे हैं। हैरत होती है कि मेरे करीम आका ने ज़मीन से उठाकर औदे सुरैया पर फायज कर दिया है, और वो मकाम अता कर दिया कि वो अरब एक बंजर ज़मीन की पैदावार और एक बंजर ज़मीन में पैदा होने वाले लोग आज इस दुनिया के मॉडर्न लोग जो पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को तरक्की याफ्ता समझते हैं,
जो चांद पर जाकर समझते हैं कि पूरी दुनिया पर हमारा सिक्का चलता है, वो लोग भी अगर अपने बच्चों को सियासत पढ़ा रहे हैं तो हज़रत उमर की सियासत पढ़ा रहे हैं। वो अगर अपने जजों को फैसले सुना रहे हैं, फैसला करने का तरीका सुना रहे हैं, तो हज़रत अली का सुना रहे हैं। तो ये मेरे मुस्तफ़ा का एहसान नहीं है तो और क्या है? मेरे मुस्तफ़ा का एहसान नहीं है तो और क्या है? आखिरी बात अर्ज़ करके गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह ने कुरान पाक में जो एक कैद लगाई है, एक स्पेशलिटी बयान की, एक ख़ुसूसियत बयान की, वो क्या फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। आखिरी बात है और ये हमारे मुताल्लिक़ बात है, तवज्जो से सुनिएगा। फरमाया कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया है, अपना रसूल भेज कर, इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, रसूल भेजकर किन पर एहसान किया? बोलें नहीं, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया रसूल भेजकर, और मोमिन इतने ढीले बैठे हैं। अल्लाह ने किन पर एहसान किया? बोल लें, किन पर एहसान किया? मोमिनों पर। कैसे एहसान किया? अपना रसूल अता कर दिया। कैसे एहसान किया? अपना रसूल अता कर दिया। और ये मैं बातें आपसे इसलिए दोहरवा रहा हूँ ताकि अगला जवाब आपको जल्दी से समझ आ जाए कि जब एहसान मोमिनों पर किया है, जब रसूल भेजने का एहसान मोमिनों पर किया है, तो इसलिए सिर्फ मोमिनों को हक है कि वो रसूल की आमद पर खुशी का इजहार करें। जिस पर एहसान हुआ है वही शुक्र अदा करेगा ना, जिस पर एहसान हुआ है वही इस एहसान मंदी का इजहार करेगा ना, न्याज़मंदी का इजहार करेगा, अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। कौन? जिस पर एहसान हुआ। और एहसान किन पर हुआ? बोल लें, मोमिनों पर एहसान हुआ। कि अल्लाह ने फरमाया मैंने मोमिनों पर एहसान किया कि अपना रसूल अता कर दिया, और मोमिनों पर जब अल्लाह ने रसूल भेजकर एहसान किया है, खुदा की कसम इस रूए ज़मीन पर सिर्फ मोमिनों को ही हक है कि वो मुस्तफ़ा की आमद पर खुशी मनाएं। और इस पर अल्लामा मुफ्ती अहमद यार ख़ानिमी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसी वजह से बड़ा खूबसूरत मशहूर ज़माना आपका शेर है। आपने कहा कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आए हाय हाय। मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम मोहम्मद शफीक जवेद नक्शबंदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैंने शायरी के कुछ बहरें, इल्म उरूज़ की कुछ बहरें मैंने उनसे पढ़ी थी, सीखी थी, इस एतबार से मेरे उस्ताद हैं। आपने मुझे एक दफ़ा अपना एक शेर सुनाया, इसी शेर की वजाहत में कहा कि मुफ्ती साहब ने तो लिखा ना कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो आप कहने लगे कि मैंने इस शेर की वजाहत मज़ीद कर दी है अपने एक शेर के अंदर, और वो क्या कहते हैं? मैंने लिखा है कि सुन्नी भी गर मनाते ना मिलाद मुस्तफ़ा, सुन्नी भी गर मनाते ना मिलाद मुस्तफ़ा, तो चेले शैतान के लगते सभी जहां के लोग, चेले शैतान के लगते सभी जहां के लोग। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने रसूल भेजकर एहसान ही मोमिनों पर किया है, मोमिनों पर किया है। और जो मोमिन है, जो मोमिन है, मैं किसी फ़िरके को ख़ास नहीं कर रहा, जो मोमिन है उस पर हक है कि मुस्तफ़ा की आमद पर खुशी का इजहार करे। उसका किसी फ़िरके के साथ ताल्लुक़ है, किसी मसलक के साथ ताल्लुक़ है। मैं कहता हूँ अगर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हो तो फिर इस पर कोई बहस नहीं कि सरकार इस दिन पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे, या और कोई चक्कर डाल देना, खुशी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये ईद कहाँ से आ गई, आपने ईद मिलादुन नबी कह दिया। ये 100 तरह के चक्कर डालने से बेहतर है कि चुप करके मान जाओ कि मेरे मुस्तफ़ा अल्लाह ने हमें अता किए हैं, अब किए हैं तो हमारे पर लाजिम है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें और मुस्तफ़ा की आमद पर खुशी का इजहार करें। और जो मोमिन है जिस मसलक से भी है उस पर लाजिम है कि वो मुस्तफ़ा की आमद पर खुशी का इजहार करे। और सरकार की आमद पर खुशी का इजहार किसी भी तरीके से किया जा सकता है। हम आपको लाजिम नहीं करते कि ज़रूरी
आप जुलूस ही निकाल कर खुशी का इजहार करें। आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से करें, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की आमद पर खुशी का इजहार करें। और खुशी का इजहार करना ही मोमिन की अलामत है। खुशी का इजहार करना ही मोमिन की अलामत है। अल्लाह ताला हमें मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के विलादत बासादत के मौके पर खूब जश्न मनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और इंशाअल्लाह परसों नहीं कल इंशाअल्लाह हफ़्ता है, 16 तारीख़ है, और अपनी मस्जिद के अंदर जामे मस्जिद हज़रत बाबा फ़तेह शाह रहमतुल्लाह अलैह के अंदर एक अज़ीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद हो रही है। और ये आप सब के लिए और मेरे लिए भी बाइसे सादत और बाइसे मुबारक है कि हमारे पास जो हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं वो जिगर गोशा गज़ाली ज़ुमा हज़रत पीर सैयद हामिद सईद काज़मी शाह साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर, आप तशरीफ़ ला रहे हैं मुल्तान शरीफ से। और आप में जितने पुराने लोग बैठे हैं उनके लिए एक दफ़ा फिर से मुबारक है। और वो इसलिए मास्टर अमीन साहब माशाल्लाह बैठे हैं, बशीर साहब बैठे हैं, और जितने भी पुराने अहबाब बैठे हैं कि हामिद सईद काज़मी शाह साहब कल से पहले 1992 में राजा जंग आए थे। बाहर जनाज़गाह में दस्तार फ़जीलत का जलसा था 1992 में। तब भी आप MNA थे अपने हलके से, और तब भी मेरे वालिद बुज़ुर्गवार हम सब के हर दिल अज़ीज़ और हमारी दिलों के करीब शख्सियत मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद मंजूर अहमद मुर्तज़ाई रहमतुल्लाह अलैह आपकी दावत पर आप तशरीफ़ लाए थे 1992 के अंदर। और आज 29 साल बाद अल्लाह ताला ने हमें ये तौफ़ीक दी है कि हमारी गुजारिश पर वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और मुझे बड़ी ख़ुशी इस बात की हुई कि जब मैंने फ़ोन पर उनसे रब्ता किया और मैंने उनको बताया, अपना तारुफ़ करवाया और हज़रत का बताया कि आप तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि मैं बेटे इंशाअल्लाह ज़रूर पहुँचूँगा। और उन्होंने फ़ोन पर ही वक्त दे दिया। और मैं कहता हूँ इस वक्त अगर पाकिस्तान में से, पूरे पाकिस्तान में से आप 4-5 बड़े बड़े नाम अगर आप निकालेंगे तो उनमें एक नाम इनका भी है। और ये राजा जंग के लिए बड़ी बाइसे फ़ख्र बात है कि इतनी बड़ी शख्सियत का राजा जंग में तशरीफ़ लाना। इसलिए आप इशा की नमाज़ जामे मस्जिद फ़तेह शाह में जमात के साथ पढ़ें, क्योंकि आप जल्दी आ जाएंगे। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह के 8:30 से 8:45 के दरमियान इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ही ताला आपका बयान शुरू हो जाएगा। और ये कोई लंबा चौड़ा इनका बयान भी नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि कोई आधा घंटा या 40 मिनट से बयान करेंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि नमाज़ यहीं पर पढ़ लें जमात के साथ, और ताकि पूरे महफ़िल में शरीक हों और आपके गुफ्तगू से फैज़याब हों। अल्लाह ताला हमें उलमाए अहले सुन्नत के साथ इसी तरह मोहब्बत